हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट विलियम शेक्सपियर। और ये ऐसे फैक्ट होंगे जो किसी न किसी क्रिटिक्स ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कभी न कभी ज़रूर कहा है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आ जाते हैं। अगर आप ये सभी फैक्ट जान जाएंगे तो कम से कम आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे नंबर 1 फैक्ट, ठीक है ना। शुरुआत में दिया गया है, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी एंड दिस साइड आइडोलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, और इसको बोला किसने है हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शुरुआत की कोटेशन ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इनको भी नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर कर देना, ठीक है। तो सामने जो कोटेशन दिया गया है आपके, ये लिखा है आपका बेन जॉनसन ने, नोट कर लेना, ठीक है। बेन जॉनसन ने लिखा है, और बेन जॉनसन कौन है? इनके समकालीन एक राइटर हैं और एक क्रिटिक हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, दिस इज रिटन बाय बेन जॉनसन। ओके, नोट कर लेना, बेन जॉनसन, ठीक है। दिस इज रिटन बाय बेन जॉनसन। याद कर लेंगे इस कोटेशन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सोल ऑफ द एज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द वंडर, अवर स्टेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोटेशन किसने बोला गया है, किसके द्वारा बोला गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप लोग याद रख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आंसर है वो भी आपके स्क्रीन पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको बोला गया है बेन जॉनसन के द्वारा, ठीक है। मोस्टली बेन जॉनसन ने इनके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, तो आपको याद कर लेना है कि बेन जॉनसन ने क्या क्या कहा है। कम से कम मैं 25 से लेके 50 तक कोटेशन लेके आने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगला कोटेशन है आपके सामने दिया गया है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोटेशन है, और इसको किसने बोला है इसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत में मैंने बहुत पॉपुलर वाले रखे हैं, उसके बाद में कुछ ऐसे होंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, दिस इज स्पोकन बाई बेन जॉनसन, नोट कर लेना। इसको भी बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है, ठीक है। चलिए, ये भी बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें कि ये बोला किसके बारे में गया है, ये तो आप लोगों को पता ही है, विलियम शेक्सपियर के बारे में बात चल रही है, इनको विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम अगले कोटेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है अगला वाला, दिया गया है, स्वीट स्वान ऑफ एवन, ठीक है। इस कोटेशन को हमेशा याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। स्वीट स्वान ऑफ एवन, ठीक है। तो ये कोटेशन किसके द्वारा बोला गया है? ये कोटेशन भी आपका बेन जॉनसन के द्वारा ही बोला गया है, नोट कर लेना, ठीक है। ये भी बेन जॉनसन के द्वारा ही बोला गया है। अगर हम बात करें कि ये बेन जॉनसन ने कब बोला था, ठीक है, तो ये बेन जॉनसन ने बोला था, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पोएम है, लिखी गई है किसके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा, नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले कोटेशन पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोटेशन नंबर 5 दिया गया है, एन अपस्ट्रेट क्रो ब्यूटीफुल विद द फीदर ऑफ द यूनिवर्सिटी विड्स। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसके बारे में तो सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि एन अपस्टेट क्रो किसके द्वारा बोला गया है और किसको बोला गया है। तो विलियम शेक्सपियर को बोला गया है, और बोला किसके द्वारा गया है ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोला गया है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। आगे ऐसे भी कोटेशन है जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े होंगे क्योंकि मैं शुरुआत से लेके चल रहा हूँ। रॉबर्ट ग्रीन ने इसको बोला है। अच्छा, इसको बोला कब है रॉबर्ट ग्रीन ने? इन हिज पैम्पलेट जिसका नाम है ग्रूट्स वर्थ ऑफ विट्स, ठीक है, नोट कर लेना, ग्रूट्स वर्थ ऑफ विट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इससे आप लोग इसको याद भी कर लेंगे, ग्रूट्स वर्थ ऑफ विट्स, ठीक है, नोट कर लेना। इसको लिखा गया था 1592 में। अच्छा, ये कोटेशन यानी कि स्पीच है, ये बोली क्यों गई थी, इनके बारे में लिखा क्यों गया है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। ये जो रॉबर्ट ग्रीन है ये एक यूनिवर्सिटी विट है, और चूंकि विलियम शेक्सपियर ने
इनका जो ब्लैंक वर्स था, जिनके बारे में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे ब्लैंक वर्स से, ठीक है। तो ये ब्लैंक वर्स को जो यूज करते थे वो कौन थे? वो थे यूनिवर्सिटी बिट्स, ठीक है, नोट कर लेना। वो कौन थे? वो सभी यूनिवर्सिटी बिट थे। और इन्होंने जिस व्यक्ति की ब्लैंक वर्स को चोरी किया था, मीन्स कॉपी किया था, वो कौन था? वो मार्लो थे, यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो थे, नोट कर लेना, ठीक है। तो इन्होंने जब ब्लैंक वर्स को कॉपी किया और उसको कॉपी करने के बाद में अपने वर्क को लिखना शुरू कर दिया, तो रॉबर्ट ग्रीन ने इनको डिफेम करने के लिए, क्या करने के लिए? डिफेम, इनको यानी कि अनफेमस करने के लिए ये लाइनें लिखी थी कि एक कौवा आया है जो कि क्या कर रहा है? यूनिवर्सिटी बिट्स के फीदर के साथ में उड़ना चाहता है। बाकी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, बट मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो याद रखना इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी बन जाता है आपका, अगर बात यूनिवर्सिटी बिट की आ जाती है तो क्वेश्चन और भी बन जाते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन थे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी बिट के बारे में आप लोग हमेशा याद रखना, यूनिवर्सिटी बिट्स की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी, जिनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आपका जॉन लिली का, ठीक है, नोट कर लेना, जॉन लिली। इसके बाद में जॉर्ज पिली का नाम आता है, ठीक, इसको भी याद कर लेंगे। और इसके बाद में थर्ड नंबर पे जो नाम आता है वो रॉबर्ट ग्रीन का नाम है, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन। और फोर्थ नंबर पे जो नाम है वो है आपका थॉमस कीट, नोट करेंगे, थॉमस कीट। और इसके बाद में अगला नाम है वो है थॉमस नेस, थॉमस नेस। और इसके बाद में है वो है थॉमस लोच। मैं सभी बता देता हूं, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में आ जाता है अपना लास्ट में क्रिस्टोफर मार्लो, जिनका इन्होंने ब्लैंक वर्स को कॉपी किया था, ठीक है, नोट कर लेना, क्रिस्टोफर मार्लो। इनका सबसे ज्यादा जो फेमस वर्क है वो कौन सा है? डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है, याद रखना, डॉक्टर फॉस्टस इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सिटी बिट कौन कौन से थे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आ जाता है कि इनको यूनिवर्सिटी बिट क्यों कहा जाता था? तो इनको यूनिवर्सिटी बिट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सभी लोग यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई कर चुके थे, ठीक है। और जहाँ जहाँ इन्होंने पढ़ाई की थी वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी? उनमें एक यूनिवर्सिटी का नाम था कैम्ब्रिज और दूसरी का नाम था ऑक्सफोर्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक का नाम था कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में कुछ लोग पढ़े थे और कुछ लोग पढ़े थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, नोट कर लेना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी। तो इस वजह से इनको यूनिवर्सिटी बिट कहा जाता है, ठीक है। और ये सभी कौन है? ये विलियम शेक्सपियर से पहले के, यानी कि वैसे तो विलियम शेक्सपियर के समकालीन है, लेकिन इनको प्री शेक्सपियरियन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? प्री शेक्सपियरियन बोलेंगे, प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट, ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद में चलते हैं हम अगले कोटेशन पे। अगला कोटेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लेना इसको। कोटेशन नंबर है आपके सामने 6, जिसमें पूछा गया है अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो आप इसको समझ लीजिए कि ये किसके द्वारा बोला गया है। अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको बोला गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, नोट कर लेना, ठीक है। इसके द्वारा बोला गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा इसको बोला गया है। और जॉन मिल्टन ने इसको बोला कहाँ पर है, किस जगह पर बोला, ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। जॉन मिल्टन की एक पोइम है जिसका नाम है एल एलिग्रो, ठीक है, एल एलिग्रो, जिसको इन्होंने लगभग लिखा था 1645 में, ठीक है, 1645 में इसको पब्लिश कर दिया था, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसके पेयर में, यानी इससे पहले एक पोएम उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था इल पेंसिरेसो, ठीक है, नोट कर लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इल पेंसिरेसो, ठीक है, ये इसकी पेयर पोएम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एल एलिग्रो का जो मतलब होता है वो होता है हैप्पी मैन, ठीक है। एल एलिग्रो का जो मतलब होता है वो है आपका ए हैप्पी मैन। ये छोटे छोटे की पॉइंट है वो आ जाते हैं। और अगर हम इल पेंसिरेसो की बात कर लें तो इल पेंसिरेसो का मतलब होता है ए सीरियस मैन, ठीक है, क्या होता है, ये सीरियस मैन, नोट कर लेना, यहाँ पे आगे चल नहीं रहा है ये सीरियस मैन, ठीक है। इल पेंसिरेसो की बात करें अगर हम, इल पेंसिरेसो को कब पब्लिश किया गया था, तो इल पेंसिरेसो को इससे पहले पब्लिश किया गया था 1632 में, नोट कर लेना,
1632 में इस पेंसिल रेशियो को पब्लिश कर दिया गया था। तो जॉन मिल्टन के बारे में भी आपके ये फैक्ट क्लियर हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे चलते हैं अगले कोटेशन पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे चलते हैं, कोटेशन नंबर 7 पे चलते हैं। पहले तो कोटेशन नंबर 7 है आपके सामने, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ठीक है, ये वो सभी स्टेटमेंट हैं जो अक्सर करके क्रिटिक्स के पूछे जाते हैं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल ये किसके द्वारा बोला गया है? ठीक है ना, तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया आपका जॉन ड्राइडन के द्वारा, नोट कर लेना। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया है? जॉन ड्राइडन के द्वारा। यहाँ पे लिख देता हूं, जॉन ड्राइडन। ठीक है, याद करेंगे जॉन ड्राइडन के द्वारा। अच्छा, जॉन ड्राइडन ने इसको बोला कब है, किस चीज में बोला है, ये भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन ड्राइडन ने इसको बोला है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। यहाँ पे लिख देता हूं, एसे ऑफ ड्रामेटिक, आगे नहीं चल रहा है, पोएसी। ठीक है, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसको पब्लिश किया गया था 1668 में। ठीक है, नोट कर लेना, 1668 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, याद कर लेना इसको, 1668 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो कोटेशन है हमारा, वो कोटेशन नंबर है कोटेशन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाऊ सच वीक विटनेस इफ दाई नेम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नोट कर लेना इसको, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, यानी कि जो कोटेशन नंबर 8 है, इसको भी बोला गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। नोट कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉन मिल्टन के द्वारा इसको लिखा गया है, जॉन मिल्टन। ठीक है, लिख लेंगे इसको। जॉन मिल्टन ने कब इसको कहा है? तो जॉन मिल्टन की एक पोएम है जिसका नाम है ऑन शेक्सपियर। ठीक है, ऑन शेक्सपियर, ये भी आप लोग याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन शेक्सपियर को कब पब्लिश किया गया था? ऑन शेक्सपियर को पब्लिश किया गया था लगभग 1630 में। ठीक है, नोट करेंगे, 1630 में इसको पब्लिश किया गया था, 1630 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ये आप याद कर लेना। 9 पे दिया गया है, आई एडमायर हिम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हिडन फैक्ट है। आई एडमायर हिम, यहाँ पर जो हिम आया है ये किसके लिए आया है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाता है। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। ठीक है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन मुझे पसंद कौन है? मुझे पसंद शेक्सपियर है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? नोट कर लेना, ये बोला गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा। ठीक है, जॉन ड्राइडन ने इसको बोला है। और जॉन ड्राइडन ने किस में बोला है इसको? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में बोला है। नोट कर लेना। यहाँ पर जो फैक्ट आ रहा है, हिम किसके लिए आया है? हिम आया है आपका बेन जॉनसन के लिए। ठीक है, बेन जॉनसन, क्योंकि बेन जॉनसन भी उसका समकालीन राइटर था। तो जॉन ड्राइडन ने ये कहा है कि मैं जो बेन जॉनसन है उसकी प्रशंसा करता हूं, बट मैं प्यार यानी कि पसंद किसको करता हूं? विलियम शेक्सपियर को करता हूं। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है 10th नंबर का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका रीज़न ये है कि ये स्पीच बोली गई है T.S. इलियट के द्वारा। नोट कर लेना, T.S. इलियट के द्वारा इसको बोला गया है। और बोला किसमें गया है? सिलेक्टेड एसे में। ठीक है, सिलेक्टेड एसेज में। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड के लिटरेचर की बात कर लें तो लिटरेचर केवल दो लोगों के बीच में ही बट गया, यानी दुनिया को दो लोगों के बीच में बांट दिया गया लिटरेचर के तहत। और वो एक है दंते और दूसरे हैं विलियम शेक्सपियर। इनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में अगली सीरीज आएगी आपकी जस्ट इसके बाद में, जो कि आपके सामने यानी कि ऊपर जो यहाँ पर ये जो बटन बन रहा है इस जगह पे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये लिंक आ रहा है, इस लिंक पे आप क्लिक करके इसको प्ले कर लेना, इसकी अगली वाली सीरीज को। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना भूलना मत। धन्यवाद।